डिविजिबिलिटी स्टैंडर्ड 6। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है तो हमें ये देखना है कि वो नंबर कोई टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। जैसे कि और हर एक नंबर का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स कि हर एक नंबर का हमें दिया गया है कि कैसे हम उसे यूज करेंगे तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हर एक नंबर का। अब सबसे पहले टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है, अगर यूनिट्स प्लेस पर यू हैव 0 2 4 6 8, that number is divisible by 2। मतलब अगर यूनिट के कोई भी नंबर आपको दिया गया है और यूनिट के जगह पे अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर 2 का मल्टीपल है, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 में यूनिट के जगह पे 0 है, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 5 6 8 है, यूनिट के जगह पे क्या है 8 है, तो मतलब ये नंबर 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो अगर 9 3 6 है, यूनिट के जगह पे 6 है, मतलब नंबर 2 से डिवाइड होगा 4 2। तो यूनिट के जगह पे अगर 0 2 4 6 8 आए तो वो नंबर्स 2 के मल्टीपल होंगे, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो जब भी आपको ऐसा नंबर अगर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूनिट की जगह देखना और उस पे से आपको समझ में आ जाएगा कि वो नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं, 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अब टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, इसके लिए हमें देखना है यूनिट्स प्लेस यू हैव 0 और 5, दैट नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 5। तो यूनिट के जगह पे हमें देखना है कि 0 या 5 आना चाहिए। जैसे कि ये सारे नंबर्स में किसी किसी को 0 है यूनिट के जगह पे और किसी किसी को 5 है, मतलब कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट में 5 या 0 आता है तो वो नंबर 5 का डिविजिबल 5 का मल्टीपल है, 5 से वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझकर आप डायरेक्टली भी सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, इसके लिए आपको देखना है कि यूनिट के जगह पे 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर जिसे 0 है वो रहेगा 10 का मल्टीपल। ओके, तो कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट के जगह पे 0 आता है तो वो रहेगा 10 का मल्टीपल, मतलब वो नंबर 10 का डिविजिबल 10 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो ये थे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 5 एंड 10 के। अब आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, आपको ये नंबर्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे डिविजिबल वो किससे है ये आपको लिखना है, 2 से 5 से और 10 से। तो पहले हम ये कर लेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली जो हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अभी पढ़ा है उस हिसाब से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यूनिट के जगह पे क्या है 5, तो मैंने आपको बताया कि यूनिट के जगह पे अगर 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 125। ओके, फिर है 364, यूनिट के जगह पे है 4। ये भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने देखा कि अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर यूनिट पर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे है 4। फिर है 5, तो 5 ये नंबर जाएगा 5 से डिवाइड होगा, यूनिट के जगह पे अगर 5 आया तो वो 5 से डिवाइड होगा। ओके, अब 750 है, तो देखो यूनिट के जगह पे 0 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने एक चीज देखी कि 0 2 के अगर यूनिट के जगह पे है तो वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी और 10 से भी। तो 750 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा और वो 10 से भी डिवाइड होगा। ओके,
फिर है 800, सेम 800 के यूनिट के जगह पे है 0, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी होगा, क्योंकि 0 अगर यूनिट के जगह पे रहा तो वो नंबर 2 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी और 10 का भी। ये आपको अब अच्छे से याद रखना है। ओके, अब है 628, यूनिट के जगह पे क्या है 8, तो ये होगा 2 से डिवाइड। उसके बाद है 206, यूनिट के जगह पे आपको देखना है क्या है 6, तो ये होगा 2 से डिवाइड 206। 508, यूनिट के जगह पे है 8, तो ये जाएगा 2 से डिवाइड होगा। फिर है 7009, अब देखो 9 है तो 9 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 5 से और ना ही 10 से, तो ये नंबर किसी का भी मल्टीपल नहीं है। फिर है यूनिट के जगह पे 5, तो ये नंबर होगा 5 से डिवाइड। फिर है 8710, तो मैंने आपको बोला कि जैसे अगर आपको यूनिट में 0 आता है तो वो नंबर 2 से, 5 से और 10 से तीनों का मल्टीपल होगा। ओके, तो अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो ये 3 टेबल आपको दिए गए हैं, वो 3 टेबल करने के पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का, 4 का और 9 का। तो देखो, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, जब भी आपको ये देखना है कि कोई नंबर 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो बहुत सिंपल है। गिवन नंबर you have to add and divide the total by 3. Okay, like for example, अगर आपको नंबर दिया गया है 261, तो आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर को ऐड करना है। 2 + 6 8, 8 + 1 9, तो ये जो टोटल है, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा क्या डिवाइड, हाँ 3 ज़ा, तो ये जो टोटल है ना, इसको आपको 3 से डिवाइड करके देखना है कि वो होता है या नहीं। अगर वो टोटल, ये नंबर का एडिशन करने के बाद जो टोटल आता है, अगर वो टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 261 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, एक और देखेंगे हम। 7 + 4 8 9 10 11, 11 + 1 12, तो 7 + 4 + 1, तो इसका टोटल आ जाएगा 12। अब ये 12 3 से डिवाइड होता है, ये हमें देखना है। तो हाँ, 3 के टेबल में 12 4 से आता है, मतलब क्या हुआ इसका कि 741 3 का मल्टीपल है। अगर आपको ये नंबर दिया गया है, ओके, तो हम इसे ऐड करेंगे। 1 + 1 + 1 = 3, मतलब 101 ये 3 का मल्टीपल है। अब अगर ऐसा नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, इस तीनों भी नंबर को प्लस करेंगे। 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो 8 आ गया। अब 8 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 332 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, यही करना है। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड किया हुआ है ऑलरेडी। 8 + 2 10, 10 + 7 17, तो ये 17 3 के टेबल में नहीं आता, मीन्स वो डिविजिबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। 9 + 1 = 10, अब 10 3 के टेबल में आता है नहीं, तो ये मल्टीपल नहीं है। उसके बाद में 5 + 5 + 2, 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो ये 12 आता है 3 के टेबल में, 3 से डिवाइड होता है, हाँ, तो मतलब 552 ये 3 का मल्टीपल है। अब 9 + 3 + 3 + 6,
तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21। तो 21 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, हाँ। तो मतलब 9 3 3 6 ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट है 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, 4 प्लस 5 9, 9 और 7 प्लस 2 9, तो 9 प्लस 9 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो मतलब 4527 ये 3 का मल्टीपल है। समझ में आया आपको? आपको सिर्फ जो नंबर्स दिए गए हैं उसे ऐड करना, और जो टोटल है वो 3 से डिवाइड होती है या नहीं। अगर होती होगी तो वो टोटल नंबर मल्टीपल होगा, नहीं होगी तो मल्टीपल नहीं होगा। ये सिर्फ 3 के लिए है, ओके। अब 4 के लिए अलग मेथड है। तो अब देखो, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4। टेक द लास्ट टू डिजिट दैट इज ऑन यूनिट्स एंड टेंस प्लेस एंड सी वेदर दैट डिजिट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। तो आपको क्या करना है कि यूनिट और टेंस की जगह पे जो डिजिट है वो लेना है। 16, अब 16 4 के टेबल में आता है, मीन्स 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ। 4 4 जा 16, तो मतलब 916 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो सकता है। अब दे लेना है लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं करनी है आपको। 26 ये 4 के लिए है, हाँ। अब 26 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो मतलब 526 4 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे है 12, 12 4 के टेबल में आता है, हाँ। तो मतलब 112 4 का मल्टीपल है, वो 4 से डिवाइड हो सकता है। बस यही करना है हमें। तो अब देखो, सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे। यूनिट और टेंस पे है 14, 14 4 के टेबल में आता है, नहीं। तो ये नंबर मल्टीपल नहीं है। फिर है 48, 48 आता है 4 के टेबल में, हाँ। 4 1 जा 4 2 जा, तो ये नंबर मल्टीपल है। उसके बाद है 16, 16 आता है 4 के टेबल में, हाँ आता है। तो ये नंबर 4 का मल्टीपल है। लास्ट में है 73, 73 4 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, तो ये नंबर मल्टीपल नहीं है। लास्ट में है 24, 24 4 के टेबल में आता है, यस। तो ये नंबर 4 का मल्टीपल है। बस आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है वो आते हैं या नहीं। अगर आते होंगे तो वो नंबर 4 का डिविजिबल है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, तो जैसे हमने 3 के लिए किया है, सेम 9 के लिए करना है। ऐड द गिवन नंबर एंड डिवाइड द टोटल बाय 9। तो ये जो गिवन नंबर है आपको उसे पूरा ऐड करना है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 9 10। तो क्या ये नंबर 10, अभी ये टोटल देखना है, 9 से डिवाइड होता है, तो क्या ये नंबर 9 के टेबल में जाता है? नहीं। तो मतलब ये 109 9 का मल्टीपल नहीं है। फिर 8 प्लस 2 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 9 के टेबल में आएगा? नहीं। तो ये भी मल्टीपल नहीं है, 822। अब 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 9 के टेबल में आएगा? तो ये 1 2 3 भी 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 9 का मल्टीपल नहीं है। लास्ट 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 9 के टेबल पे आएगा? यस। तो 3 3 3 9 का मल्टीपल है। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड किया हुआ है, ये थर्ड वाला 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9, 9 9 के टेबल में आता है, तो 5004 इसका 9 का मल्टीपल है। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 16, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24। तो क्या 24 आता है 9 के टेबल में? नहीं। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 8
27। तो 27 9 के टेबल में आता है, यस। तो 7578 9 का मल्टीपल है। अब 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 3 36। तो 36 9 के टेबल में आता है, यस, 4 सा। तो मतलब 69,993 9 का मल्टीपल है। ओके। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी क्या था कि आपको वो नंबर को प्लस करना है और जो टोटल आएगा वो 3 से डिवाइड करके देखना है। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो मतलब कि ये आएगा। फिर उसके बाद में 2 प्लस 2 4, ये नहीं आएगा क्योंकि 4 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 के बास्केट में आ जाएगा। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, तो ये नंबर 12 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये डिवाइड हो सकता है। 2 4 9, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर 3 का डिविजिबल है, मल्टीपल है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, तो 12 3 के टेबल में आएगा। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, तो 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के बास्केट में आ जाएगा। 1 2 3 9 प्लस 9 18, 9 3 ज़ा 27, 27 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये आ जाएगा। फिर 9 प्लस 0 9, तो ये भी आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, तो ये भी आ जाएगा। 4 प्लस 5 9, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, तो 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर नहीं आएगा बास्केट में। 9 प्लस 6 15, तो ये आएगा। 7 प्लस 2 9, तो 9 आता है 3 के टेबल में, तो ये भी आ जाएगा। और 8 प्लस 1 9, तो ये भी आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स 3 के बास्केट में आएंगे, सिर्फ 2 नंबर छोड़ के, क्योंकि ये नंबर्स का टोटल 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये देखना है। अब फोर्थ में हमें सिर्फ यूनिट और टेंस की जगह पे देखना है कि वो नंबर आता है या नहीं। तो यहाँ पे 11 है, 11 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता। 20 आता है 4 के टेबल में, 32 वो भी आता है, 36 आता है, 49 नहीं आता है, 69 भी नहीं आता है, 35 नहीं आता है 4 के टेबल में, 66 भी नहीं आएगा, 99 भी नहीं आएगा। यहाँ पे 90 है, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। फिर 23 नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा 4 के टेबल में, 56 आएगा 4 के टेबल में, 56 अगर आप डिवाइड करोगे 56 को। फिर 60 भी 4 के टेबल में आता है। 72 भी 4 से डिवाइड होगा। 108 है, तो यहाँ पे हमें यूनिट और टेंस वाला नंबर देखना है, तो यहाँ पे क्या है 8, ओके, तो 8 भी आता है 4 के टेबल में। अब 9 का क्या है, 9 का रूल है कि सेम जैसे 3 का किया, हमें इसे प्लस करना है और देखना है कि वो 9 के टेबल में आते हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा 3 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 4 नहीं आएगा, 3 प्लस 4, तो यहाँ पे मैंने टोटल लिख दी है, तो ये फास्ट जाएगा। अब देखो 12 है, 12 नहीं आता है 9 के टेबल में। उसके बाद में 15 नहीं आता है, 18 आता है, तो ये नंबर पूरा 9 का मल्टीपल है। 12 नहीं आता है, 18 आता है, 27 भी आता है, 9 आता है। इनकी टोटल है, ओके, ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ये सारे नंबर्स की टोटल है, और हमें देखना है कि ये टोटल अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये सारे नंबर्स डिवाइड होंगे। 6 नहीं आता, 9 आता है, 14 भी नहीं आता है,
उसके बाद इसकी टोटल 15 है, वो भी नहीं आती है, इसकी टोटल 9 है, आती है, और इसकी टोटल 9 है, आती है। तो ये सारे नंबर्स 3 और 4 और 9 के बास्केट में आते हैं। अगर आपको चाहिए तो लास्ट में मैं एक अलग से बास्केट बनाकर और फोटो वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी। ओके, आई होप आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।